हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने वीडियो में देखा है कि एक सीक्वल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उस टेबल में वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो एक सिंपल टेबल क्रिएशन एंड द वैल्यू इंसर्शन हमने देखा है। बट इन रियल टाइम जब भी आप काम करोगे, एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट वी डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रूल्स इन द टेबल, सो दैट विल एंश्योर द डेटा एक्यूरेसी इन द टेबल। सो कंस्ट्रेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कंस्ट्रेंट को समझने की, कौन कौन से डिफरेंट कंस्ट्रेंट अवेलेबल है सीक्वल में, उसको ट्राई करेंगे समझने की। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज कंस्ट्रेंट? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। सीक्वल कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डेटा इन अ टेबल। अगर कोई भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, उसमें स्पेसिफाई रूल्स अगर आपको देना है, सो विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट हम दे सकते हैं। फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, साइन अप टेबल। इस टेबल में मेरे पास आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड द पासवर्ड है। सपोज मैं चाहता हूँ कि द ईमेल कैन नॉट बी नल, like I don't want, like if anyone is not entering any value in the email then I should get error. So ये सारा रूल मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? with the help of the constraint I can define that. Like if anyone is not entering anything in a email column then I will get error. Means this email field cannot be null, it cannot be blank. मैं ऐसा रूल डिफाइन कर सकता हूँ कि email should be a mandatory. So ये सारा चीज़ पॉसिबल है with the help of the constraint. Suppose हमारे पास एक फील्ड है लोकेशन। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट शुड बी इंडिया। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट। मीन्स कंस्ट्रेंट के जरिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ द रूल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने टेबल में। फॉर टेकिंग एग्जाम्पल, इन जनरली इन अ वेबसाइट, सपोज यू आर entering a sign up form. So in there you will see they are asking about the username, email, password and the confirm password. Suppose कोई यूज़र आया, उसने यूज़र नेम डाला, उसने ईमेल नहीं डाला, पासवर्ड डाला, confirm पासवर्ड किया, and once he will click on the sign up he will get one error like the email cannot be blank. How is it possible? ये सारा चीज़ पॉसिबल है क्योंकि उसने टेबल में कंस्ट्रेंट डिफाइन किया हुआ है। सो अगर कोई भी ईमेल में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा है देन वी विल गेट एरर। सपोज दो यूज़र आए, उसने सेम ईमेल आईडी डाला, so in that case also we will get error like this email is already exists. So ये how is it possible? Because उसने email में एक unique constraint define किया हुआ है। So with the help of the constraint we can define different kinds of the rules in the table. So एक proper table create करने के लिए constraint को समझना बहुत ही important है। So let us understand what is constraint. SQL constraint are used to specify rules for the data in a table. दिस एंश्योर द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इन अ टेबल। ये हमने समझा, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कंस्ट्रेंट जो कि अवेलेबल है सीक्वल में। सो हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट है लाइक नॉट नल। सपोज आपको कोई फील्ड में डिफाइन करना है कि दिस फील्ड कैन नॉट बी नल, सो विद द हेल्प ऑफ द नॉट नल कंस्ट्रेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिक, सपोज कोई भी फील्ड में यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट होना चाहिए। सपोज दो यूजर सेम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, in that case we will get error. So with the help of unique we will ensure that on that particular column only unique value will come. उसके बाद हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड द यूनिक। उसके बाद फॉरेन की कंस्ट्रेंट है, इट प्रिवेंट द एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय द लिंक्स बिटवीन द टेबल। इसको हम ट्राई करेंगे डेप्थ में समझने की अपकमिंग वीडियो में। उसके बाद हमारे पास चेक कंडीशन है, चेक कंस्ट्रेंट है। विद द हेल्प ऑफ द चेक कंस्ट्रेंट, सपोज आपको कोई फील्ड एज फील्ड है, इस एज में वैल्यू ग्रेटर दैन 18 ही इंसर्ट होना चाहिए। अगर कोई 17 डाल रहा है, इन दैट केस वी शुड गेट एरर। सो हम चेक कंस्ट्रेंट इस टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ द कंडीशन इसमें विद द हेल्प ऑफ द चेक वी कैन स्पेसिफाई। वी हैव अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। विद द हेल्प ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट, सपोज कोई किसी फील्ड में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस बाय डिफ़ॉल्ट इट शुड बी इंडिया। So how actually it is possible? With the help of default constraint we can specify the default value in that particular column. So ये different kind of constraint है।